नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने वाले मोदी अवाम से माफी मांगे, खाली हाथ सिर्फ जुमलेबाजी। चंद्रबाबू नायडू मामले से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं, केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में केसीआर ही गारंटी और वारंटी, अपोजिशन के गारंटी कार्ड या बॉन्ड चलने वाला नहीं, हरीश राव का खिताब। सरकारी स्कूल्स में नाश्ते के प्रोग्राम के रहनुमाना खतूत और मेनू जल्द तैयार करें। प्रोग्राम में किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वजीर तालीम का जायजा इजलास। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा, वजीर आजम हर बार तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलते हैं। तेलंगाना में कदम रखने से पहले अब आवाम से माफी मांगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 9 साल हो चुके, वजीर आजम पुराने जख्मों को हरा कर रहे हैं। तकसीम बिल के वादे को पसे पुश्त डाल दिया गया। पालमोरू लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के ऐलान को नजरअंदाज कर दिया गया। पालमोरू में कदम रखने से पहले वहां के अवाम को इस बात का तयक़ुन दें कि पालमोरू लिफ्ट इरीगेशन को कौमी दर्जा दिया जाएगा। अगर खाली हाथ आएंगे तो वोट के डब्बे भी खाली मिलेंगे। सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, गवर्नर खुद को बीजेपी की सदर समझ रही हैं। हुकूमत के नामजद ओहदे पर तकर्रुर करदार खान को कबूल करने में क्या मुश्किल पेश आ रही है। उन्होंने कहा, किशन रेड्डी नाअहल मरकजी वजीर हैं। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर रैली निकालना मुनासिब नहीं। जगन, लोकेश, पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू भी उनके दोस्त हैं। IT कंपनियों में रैली निकालने पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। BRS लीडर ने अगर कोई बात की है तो उनका शख्सी बयान है। एहतजाज करना हो तो आंध्रा में करें। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी 2 पार्टियों का झगड़ा है, इससे हम दूर हैं। First thing is, see, what is happening with respect to Sri Chandrababu Naidu Garu is primarily a political issue confined to Andhra Pradesh. It is a battle of wits between the 2 political parties in Andhra Pradesh, which has no consequence or which has no effect on Telangana or its people. So, most certainly our stand is very simple. It's a political issue confined to another state. What happens in Karnataka, what happens in Tamil Nadu, what happens in Andhra Pradesh, what happens in Chhattisgarh is of no consequence here. अगर कोई आके यहाँ पे नौटंकी करना चाहे,
ఐ వుడ్ ఓన్లీ సే బేగానా షాదీ మే అబ్దుల్లా దివానా. ఏం సంబంధం ఇక్కడ మాకు? తెలంగాణ రాజకీయాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే రాజకీయాలకి ఏం సంబంధం అండి? చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అయింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. ర్యాలీలు ధర్నాలు చేయదలుచుకుంటే నిర్మోహమాటంగా ఆంధ్రాలో చేయండి. ఎవరొద్దంటున్నారు మిమ్మల్ని? హైదరాబాద్లో ర్యాలీలు చేసి, హైదరాబాద్లో ర్యాలీలు తీసి మీరు ఆగండి తొందర ఎందుకు పడుతున్నావా? ఆగు బ్రదర్. మీరు ర్యాలీలు తీస్తారు మొదలు, ఇక్కడ రాజకీయ ర్యాలీ ఒకరు తీస్తారు, తెల్లారు ఇంకోళ్ళు తీస్తారు పోటీ ర్యాలీ. మరి మేమేం చేయాలా? అంటే పక్కింట్లో పంచాయతీ కూడా ఇక్కడ తేల్చుకుంటారా? ఇది ఎక్కడ పద్ధతి? నేనేమంటున్నా అంటే చేల్చుకోండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకరితో ఒకరు తలపడండి. రాజమండ్రిలో భూమి దద్దరిల్లిపోయి ర్యాలీలు తీయండి. మీరు తీయండి, వాళ్ళు తీయండి. మాకేం బాధ మధ్యలో? ఇదేం వాళ్ళ పంచాయతీ వచ్చి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొట్లాడతామంటే మరి మేము ఇక్కడ ప్రభుత్వం నడుపుతున్నాము. శాంతి భద్రతల సమస్య తలెత్తితే సహజంగా ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి బాధ్యత ఉంటుంది కదా. दूसरी तरफ वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर ही गारंटी और वारंटी हैं। सिद्दीपेट में जाकली एल्लम्मा के मुनस्समे की नकाब कुशाई के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, किसी की गारंटी कार्ड तेलंगाना में नहीं चलेगी। बीआरएस हुकूमत का एक कार्ड है और वो तेलंगाना के लिए काम करता है। दूसरे कितने भी बॉन्ड पेपर्स पर वादे कर लें, तेलंगाना में नहीं चलने वाले। उस वक्त खुशहाली थी, अब लहलहाती हरियाली है। हर देहात में जाकर देखो, तरक्की दिखाई देगी। केसीआर हुकूमत के सामने किसी की गारंटी नहीं चलेगी। केसीआर ही तेलंगाना की हिफाजत कर सकते हैं। जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ वादा कर सकते हैं, अमल कुछ नहीं कर सकते। 50 साल से जो तरक्की नहीं कर सकते वो अब बॉन्ड पेपर लिखकर देने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना अवाम के लिए केसीआर ही वाहिद गारंटी हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने गवर्नर की तरफ से गवर्नर कोटे के तहत उनकी पार्टी के 2 नामजद उम्मीदवारों को मुस्तरद किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। कविता ने गवर्नर के रवैये को मुल्क के वफाकी ढांचे की रूह के मुनाफी करार दिया। उनका कहना था, कौंसल एमबीसी तबके के लिए है। गवर्नर की तरफ से इन नामों को मुस्तरद करना एमबीसी तबकात में गलत तासुर के मुतरादिफ होगा। गवर्नर को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। दशहरा त्यौहार से सरकारी स्कूल्स में मुफ्त नाश्ते के प्रोग्राम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए वजीर तालीम ने जायजा इजलास तलब किया। इजलास में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, दशहरा त्यौहार से 10वीं जमात तक वजीर आला नाश्ता प्रोग्राम का आगाज करेंगे। नाश्ते में क्या मेनू होगा उस पर जल्द फैसला लेते हुए उसके लिए इंतजाम करें और प्रोग्राम के रहनुमाना खतूत तैयार करें। मुल्क भर में सरकारी स्कूल्स में नाश्ते का इंतजाम करने वाली दूसरी रियासत है। इस स्कीम का मकसद तलबा को पूरी यकसोई से तालीम पर तवज्जो दिलाना है। वजीर मौसूफ ने कहा, स्कीम की अमलावरी में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्कीम पर अमलावरी की जिम्मेदारी जिले सतह के इंतजामिया पर होगी। तलबा को मेयारी तालीम और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करना है। इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत दीगर महकमेजात से तालमेल के साथ काम करे। वजीर मौसूफ ने बताया कि 27,147 स्कूल्स में 23 लाख तलबा स्कीम से इस्तिफादा करेंगे। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है, कविता को 20 नवंबर तक समन जारी न किया जाए। अब इस मामले की समाअत 20 नवंबर को होगी। वाज़ेह है कि इससे पहले भी इस मामले पर कविता को राहत मिल चुकी है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जाकली एल्लम्मा की 128वीं यौम पैदाइश तकरीब रविंद्र भारती में मुनक्किद की गई। रियासती वजीर पसमानदा तबकात के अलावा दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। जाकली एल्लम्मा को खराज पेश किया गया। इस मौके पर वजीर पसमानदा तबकात कमलाकर ने कहा, जाकली एल्लम्मा तेलंगाना का असासा है। माजी की हुकूमतों में पसमानदा तबकात के साथ लापरवाही की गई, इसकी वजह से ये मजीद पसमानदा हो गए। उन्होंने कहा, केसीआर ने पसमानदा तबकात की आंखों में खुशी लाने वाले इक़दाम किए हैं। 5,000 करोड़ रुपए कल्याण लक्ष्मी स्कीम में 50% हिस्सा पसमानदा तबकात का है। धोबियों को 250 यूनिट बरखी मुफ्त दी जा रही है। 61,000 खानदानों को फायदा हो रहा है। धोबी घाट की तामीर और मेडीपल्ली में 2 एकड़ अराजी पर 5 करोड़ की लागत से धोबी की इज्जत नफ्स भवन भी तामीर किए जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा, केसीआर हुकूमत आखिरी वक्त तक रियासत के खजाने से अपनी जेब में भर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, एक तरफ खजाना खाली है
और तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं हैं, लेकिन अपने पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड जारी किए जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए मूसा नदी पर ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। बेरोजगारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गवर्नर कोटे के अरकान कौंसिल की फाइल को वापस करने पर बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, जबकि दस्तूर के मुताबिक गवर्नर ने फैसला लिया है और इसका कई अफराद ने खैर मकदम भी किया है। शहर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लम की तैयारियां जारी हैं। दबीरपुरा, याकुतपुरा, तालाबकट्टा, बड़ा बाजार, बारकस और दूसरे जुनूबी शहर के इलाकों में सब्ज परचम लहराते देखे गए। सड़कों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। शहर के कई इलाकों से नातों की और कव्वालियों की गूंज सुनाई दे रही है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने महकमे आबरसानी के डीजीएम जवाहर अली के हमरा टोली चौकी का दौरा करते हुए सीवरेज कामों का मुआयना किया। मस्कुरा प्रोजेक्ट हल्का असम्बली कारवान में मौजूद सीवरेज सिस्टम को तब्दील करने का एक हिस्सा है। मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने 297 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। इस मौके पर नालन नगर डिवीजन के रुकन बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा महकमे आबरसानी की टीम भी मौजूद थी। हल्का असम्बली याकुतपुरे के संतोष नगर बलदी वार्ड का रुकन कौंसल रहमत बेग ने इंचार्ज हल्का यासिर अरफात और रुकन बल्दिया मुजफ्फर हुसैन के साथ दौरा किया। सदर मजलिस की हिदायत पर किए गए इस दौरे में मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। ज़ेर तकमील कामों को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। शहर में जुमेरात 28 सितंबर को निकाले जाने वाले मरकजी गणेश जुलूस के इंतजामात को खतियत दे दी गई है। कमिश्नर सिटी पुलिस सीबी आनंद ने बालापुर से टैंकबंड हुसैन सागर तक जुलूस के रास्तों का पुलिस के दीगर ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। जुलूस बालापुर से सुबह 8 बजे बरामद होगा। यह बराज चंद्रानगुट्टा, फलकनुमा, शमशीरगंज, अलियाबाद, नागोल चिंता रोड, चारीबंडा, चार मीनार, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, नया पुल, सिद्दी अंबर बाजार, मौजनजाही मार्केट, एबिट्स, बशीरबाग से होते हुए टैंकबंड हुसैन सागर पहुंचेगा, जहां पर गणेश मूर्तियों का निमज्जन किया जाएगा। मरकजी जुलूस के साथ मुख्तलिफ मुत्तसिल इलाकों के जुलूस भी शामिल होते जाएंगे।
जुलूस की रूट्स पर सफाई, खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम, खुसूसी CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा खानगी कैमरामैन की खिदमत हासिल की गई हैं। 4TV से बात करते हुए उनका कहना था, शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस नज़म के साथ अख्ताम को पहुंचे, इसके इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर शरपसंदी की गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था, गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। जुलूस के रास्तों पर मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया गया है। नज़्म ज़ब्त को बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कमांड कंट्रोल से भी जुलूस की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। कमिश्नर पुलिस के दौरे में DCP साउथ ईस्ट रुपेश, DCP साउथ जोन साई चैतन्या और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद की पब्लिक खुद ये चाह रही है कि यहाँ पे पीस मेंटेन हो, पुलिस को सपोर्ट कर रही है और आप लोग इतने खुश हैं कि आपको इतना कोऑपरेट मिल रहा है। तो चंद अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं या फिर ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड करते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या वार्न करना चाहेंगे आप एज ए कमिश्नर? देखिए, मैं ऐसे शख्सियत जो हैं उनको मैं बहुत ही सीवियर वार्निंग दे रहा हूँ। तो ये जो शख्सियत हैं जो अमन को ख़राब करने के लिए उनकी कोशिश रहती है, उनको मैं इंतबा दे रहा हूँ कि ऐसे ना करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी जो हालात हैं इसमें जितना तरक्की हम सब देख रहे हैं, सब लोग खुश हैं, और अगर कुछ तशद्दुद होती है तो उससे गरीबों को सबसे ज़्यादा नुकसान होती है। तो और ये सब लोग जानते हैं और सब लोग 10 साल का जो तरक्की का वो जो बेनिफिट्स हैं सब देख रहे हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पर, अमन और शांति कैसे एक दूसरे से मिलकर सब लोग बनाए रखते हैं। पुलिस और जो हुकूमत है कैसे सोचती है, कैसे कोशिश करती है सब लोगों को एक दूसरे से मिलकर रहने के लिए। ये सब आपको देखने चाहिए और जो भी इसमें अमन में दिक्कत लाने की कोशिश करेंगे, हम ज़रूर उन पर कानूनी कार्रवाई बहुत ही गहरी तरीके से करेंगे। तारीखी चार मीनार के तरफ बेशुमार हॉकर्स और चलते फिरते कारोबार करने वाले नजर आते हैं, लेकिन गणेश के मरकजी जुलूस के हवाले से चार मीनार था मदीना सर्कल इस पूरे इलाके के हॉकर्स को खाली कर दिया गया। चार मीनार के अतराफ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। पुलिस की जानिब से हॉकर्स पर यह तहदीदात जुम्मा सितंबर तक नाफिज रहेगी। चार मीनार के अलावा गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को हटा दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से हुसैन सागर झील में POP गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता रात हुसैन सागर झील के पास भक्तों की तरफ से एहतजाज किया गया। पाबंदी हटाने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को वहां से मुंतशिर किया। टैंकबंड के पास मंगल की सुबह ट्रैफिक जाम देखी गई। सुबह 5 बजे ट्रैक्टर पर गणेश की मूर्ति को निमज्जन के लिए ले जाया जा रहा था। अचानक ट्रैक्टर का टायर फट गया और ट्रैक्टर को बीच सड़क पर ही रोकना पड़ा। इस वाक़े की वजह से टैंकबंड पर सुबह के मसरूफ औक़ात में ट्रैफिक जाम देखी गई। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने जब्तशुदा 30 किलो गांजे का सरखा करने के इल्जाम में आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। DSP संगारेड्डी टाउन पुलिस रमेश ने बताया कि इस सिलसिले में 19 सितंबर को संगारेड्डी कोर्ट के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने संगारेड्डी टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि फर्स्ट एडिशनल कोर्ट संगारेड्डी के हॉल से 30 किलो गांजे का सरखा किया गया। ऐन उस वक्त जबकि मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, इससे पहले गांजे का सरखा हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में महबूब नामी शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से मसरूखा गांजा बरामद कर लिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने वाले मोदी अवाम से माफी मांगे। खाली हाथ सिर्फ जुमलेबाजी। चंद्रबाबू नायडू मामले से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में KCR ही गारंटी और वारंटी। अपोजिशन के गारंटी कार्ड या बॉन्ड चलने वाला नहीं। हरीश राव का खिताब। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।